कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी कंपनी हजारों पेंसिलें या कंप्यूटर्स ये सब कुछ कैसे खरीदती है, वो भी बगैर किसी गड़बड़ के। ये सब एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से होता है और आज हम इसी अमल की गहराई में उतरेंगे कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो ठीक है, चलें देखते हैं कि ये सारा सफ़र कैसा होता है। हम एक ज़रूरत से शुरू करेंगे, देखेंगे कि ऑर्डर कैसे बनता है और आखिरकार अदायगी पर इस अमल को मुकम्मल करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर इस पूरे सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जरा सोचें, अगर हर कोई अपनी मर्जी से चीजें मंगवाना शुरू कर दे तो क्या होगा। मतलब बजट का क्या बनेगा, कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, किसको कितने पैसे देने हैं, ये तो मुकम्मल अफरा तफरी हो जाएगी। इसी अफरा तफरी से बचने के लिए एक निज़ाम बनाया जाता है और इस मसले का हल है प्रोक्योर टू पे या P2P। ये एक ऐसा मरबूत निज़ाम है जो हर एक खरीदारी का शुरू से लेकर आखिर तक एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाता है। चलें अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमें कुछ दफ्तरी सामान चाहिए और हम इसे एक्मे ऑफिस सप्लाईज नामी वेंडर से खरीद रहे हैं। तो सबसे पहला कदम होता है एक परचेज ऑर्डर या जिसे पीओ कहते हैं वो बनाना। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है, ये एक बाकायदा मुआहदा है जो कहता है कि हम ये चीज़ इस कीमत पर खरीदने का इरादा रखते हैं। तो होता यह है कि सिस्टम में जाके पहले वेंडर सिलेक्ट किया जाता है, फिर जो आइटम चाहिए वो और उसकी कीमत डाली जाती है और आखिर में उसे कंफर्म कर दिया जाता है। इस तरह सारी तफसीलात सिस्टम में लॉक हो जाती हैं। और ये बहुत अहम है, $100 की कीमत अब लॉक हो गई है। सिस्टम को पता चल गया है कि इस खरीदारी के लिए इतने पैसे लगने की तवक्को है। और यही तो इस निज़ाम का असल कमाल है। एक बार पीओ मंजूर हो गया तो उसमें कोई भी तब्दीली रिकॉर्ड होगी। इससे शफाफियत रहती है और हर कदम का हिसाब रखा जा सकता है। ठीक है, ऑर्डर तो हो गया। अब कहानी के अगले मरहले पर चलते हैं, यानी जब सामान कंपनी के दरवाजे पर पहुंचता है। यहां असल जादू होता है। जैसे ही सामान वसूल होता है और इसे सिस्टम में डाला जाता है, कंपनी की इन्वेंट्री खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। जो आइटम पहले ऑर्डर पर थी अब वो स्टॉक में आ गई है, यानी डिजिटल दुनिया और हकीकी दुनिया दोनों एक साथ अपडेट हो गईं। ये सिर्फ डब्बा खोलना नहीं है, ये सिस्टम में एक बाकायदा ऐलान है कि जो चीज़ मंगवाई गई थी वो अब कंपनी की तहवील में आ चुकी है। अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, पूरे अमल का सबसे नाजुक और सबसे अहम कंट्रोल पॉइंट। वेंडर ने अपना बिल यानी इनवॉइस भेज दी है, तो क्या अब सीधा सीधा अदायगी कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पहले तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये तस्दीक होती है 3-वे मैच के जरिए। ये एक ऐसा चेक है जो कंपनी के पैसों को महफूज रखता है और यकीनी बनाता है कि कोई गलत अदायगी ना हो। यहाँ सिस्टम एक जासूस की तरह काम करता है। वो परचेज ऑर्डर को देखता है, क्या हमने $100 की एक चीज़ का ऑर्डर दिया था? हाँ। फिर वो गुड्स रिसीप्ट को देखता है, क्या हमें एक चीज़ मौसूल हुई? हाँ। और आखिर में वो इनवॉइस को देखता है, क्या हमसे $100 की एक चीज़ का ही बिल मांगा जा रहा है? हाँ। और जब ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से मैच हो जाएं, तो सिस्टम हरी बत्ती जला देता है। इसका मतलब है कि इनवॉइस बिल्कुल दुरुस्त है और अब अदायगी के लिए मंजूर की जा सकती है। सारी जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। अब हम आखिरी मरहले पर हैं, यानी वेंडर को उसके पैसे देना। अदायगी का अमल भी बड़ा सीधा है। सिस्टम में मंजूर शुदा इनवॉइस को सिलेक्ट करते हैं, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो खुद ब खुद लग जाता है और फिर सही बैंक अकाउंट से अदायगी कर दी जाती है। और इस निज़ाम का एक और फ़ायदा देखें, यहाँ सिस्टम ने खुद ब खुद जल्दी अदायगी पर मिलने वाली रियायत का हिसाब लगा लिया, जिससे कंपनी के पैसे बचे। ये छोटी छोटी बचतें मिलकर ही तो बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। तो देखें, ये पूरा सफ़र सिर्फ एक चीज़ खरीदने का नहीं था। ये कंट्रोल का, शफाफियत का, वेंडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात का और अपने रिकॉर्ड्स को बिल्कुल दुरुस्त रखने का नाम है। यही चीज़ें हैं जो एक कंपनी को आसानी और एतमाद के साथ चलने में मदद देती हैं। हमने तो एक आइडियल सूरत-हाल देखी है, जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन असल दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता। तो सवाल यह है कि अगर मौसूल शुदा सामान कम हो या इनवॉइस पर कीमत मुख्तलिफ हो, तब क्या होता है? ये वो जगह है जहां चीज़ें मज़ीद दिलचस्प हो जाती हैं।